में लिखा है, ग्यारहवीं आयत से, जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई, वो जुल्म से भरी थी। खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। उस जमाना के लोग दुनिया के कामों में लगे थे और आज भी लोग दुनिया के कामों में लगे हैं। आज भी लोग दुनिया की ख्वाहिशात को पूरा करने में आज, और लोग के जमाना का लोगों का कंपैरिजन किया जाए, उस दौर में भी लोग शादी ब्याह और अपने जिस्म को खुश करने वाली ख्वाहिशों पर थे। और आज भी इंसान सुबह से लेकर शाम तक अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन मुकद्दस नूह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुकद्दस नूह किसके साथ वफादार रहा? क्या उसने लोगों की बात को फॉलो किया? क्या उसने खुदा की बात को फॉलो किया? मेरे साथ आप देख सकते हैं इसकी 5वीं आयत, 7 बाब की 5वीं आयत, और नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया वैसा ही किया। खुदावन ने उसे क्या हुक्म दिया था कि तू मेरे लिए कश्ती बनाना, सिर्फ कश्ती नहीं बनानी, उस कश्ती का सिंबल दिया कि कश्ती की लंबाई जो है उसकी लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ बार छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उसकी कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, उसके 3 दर्जे बनाना। यहां पर जो गौर तलब और सीखने की बात है, नूह किसको फॉलो कर रहा था जी? खुदा को फॉलो कर रहा था। एक भी बात उसने अपनी मर्जी से नहीं की, याद रखिएगा, या खुदा को नहीं कहा कि खुदावन मैं इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाऊंगा, बल्कि वो खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार रहा। हम जुबान से तो खुदा के साथ वफादार होते हैं, लेकिन जब दया की या चंदा देने की बात होती है तो वहां पर हमारी वफादारी खत्म हो जाती है। चर्च में तो हम वफादार होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो शायद गालियां, बुरे मंसूबे, अबलीस के कामों में हम लग जाते हैं, शराब पीना और दूसरे दीगर कामों में लग जाते हैं। क्या ये खुदा के साथ वफादारी? नूह 1 मिनट के लिए वफादार रहा, 1 दिन के लिए वफादार रहा। नूह 480 वर्ष का था जब खुदा ने उससे कलाम किया, और नूह 120 साल तक कश्ती बनाता रहा। यानी 120 साल तक वो लोगों को कलाम की मनादी करता रहा कि इस जमीन पर तूफान आने वाला है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, अगर तू इस कश्ती में दाखिल ना हुआ तो मारा जाएगा, क्योंकि ये कश्ती खुदा के हुक्म से मैं बना रहा हूं। लेकिन उस जमाना के लोगों ने मुकद्दस नूह की बात को हकीर जाना, जैसे आज भी लोग खादमों को हकीर जानते हैं। जब खादम किसी के घर में जाते हैं दुआ करने के लिए, कलाम सुनाने के लिए, तो बहुत से लोग कहते हैं जी खादमों को तो यही काम है, हमें और भी काम करने हैं। तो क्या इससे बढ़कर कोई काम है कि आप खुदा का कलाम सुने जो सच्चा, बरहक और दो धारी तलवार से भी तेज है, जो आपकी इमारत है, जो हथौड़े की इमारत है, और जो जिस भी रूप में आया उसे दिखा के रहा। चाहे जो बेकादम कलाम सुनाए, जब कोई शख्स खुदा का कलाम प्रीच करता है, खुदा का हाथ उस पर होता है, याद रखिएगा। लेकिन हम इस कलाम को रद्द कर देते हैं, हम सिर्फ कलाम को सुनते हैं, हम वफादार नहीं रहते हैं।
जमीन पर अगर हम अपने चर्च के वफादार नहीं, अपने पास्टर के वफादार नहीं, आप आसमान के खुदा के वफादार नहीं हो सकते। जमीन पर अगर बेटियां अपने माँ बाप की वफादार नहीं, वो आसमान के खुदा के वफादार नहीं। जमीन पर अगर शोहर अपनी बीवी का वफादार नहीं, वो आसमान के खुदा का वफादार नहीं हो सकता। बीवी अपने शोहर की वफादार नहीं, वो आसमान के खुदा का वफादार नहीं हो सकता। याद रखें, खुदा आपसे हर वक्त और हर टाइम आपके साथ ही प्यार करता है। यहां पर मुकद्दस नूह को जब खुदा ने कहा कश्ती बना, खुदा ने कहा कश्ती बना, तो उसने एक बार भी इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि खुदा मैं हाजिर हूं। और उसका जवाब यह है कि उसने कश्ती बनाई, उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी बनाई जैसी खुदा ने कहा था। अगर खुदा ने कहा उसके 3 दर्जे बनाने, तो बाइबल में लिखा है 3 दर्जे बने। अगर खुदा ने कहा उसके राह लगाना, तो राह लगा। खुदा ने कहा कि उसके पहलू में दरवाजा रखना, उसके पहलू में दरवाजा रखा। यानी अलगर्स 7 बाब 5वीं आयत में लिखा है कि नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। आज खुदा आपको हुक्म दे रहा है, मेरी बेटी तू कलाम को सीख, मेरे बेटे तू इस कलाम को सुन, और सुनने के बाद अपनी जिंदगी में सोच कर इस पर अमल कर। लेकिन हम कलाम को सुन रहे हैं पर उस पर अमल नहीं कर रहे। हम चर्च आ रहे हैं, पादरी साहब से कलाम भी सीख रहे हैं। मत्ती की इंजील 7 बाब 24 से 28 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने एक तालीम दी, और यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा। और जो को मेरी बातें सुनता और अमल नहीं करता, वो अपना घर रेत पर बनाएगा। जो आज का इंसान है, कलाम सुन रहे हैं लेकिन इनकी जिंदगियों में आज भी अमल नजर नहीं आता। हम वफादारी खुदा के साथ मुख्तसर टाइम के लिए करते हैं। दुआ में वफादारी हम करते हैं, जो मे भी 10 मिनट में हो। हम बाइबल को पढ़ते हैं, मे भी 15 मिनट हो, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। और याकूब के खत उसके पहले 22 आयत में लिखा है कि जो कोई कलाम की बातों को सुनता, कलाम सुनने वाले ना बनो बल्कि अमल करने वाले बनो। क्योंकि जो कोई कलाम सुनता है अमल नहीं करता, अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, और जो कोई अमल करता है वो यकीनन बरकत पाएगा। हालेलुया! जो कोई अमल करता है वो बरकत पाएगा। यहां पर मुकद्दस नूह का कामयाबी का राज खुदा की बात मुकम्मल तौर पर वफादार हो गया। एक बात में वफादार नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर नूह जैसा खुदा ने हुक्म दिया वैसा करना शुरू कर दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मुकद्दस नूह ने कश्ती बनाई, और जब खुदा ने 40 दिन और 40 साल के बाद बारिश हुई, तो बारिश का बाइबल में लिखा है कि जमीन के सोते फूट निकले, जमीन के सोते फूट निकले। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि समुद्र से भी पानी आया, और 40 दिन 40 साल के बाद 150 दिन तक पानी बढ़ता रहा। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस बयान करती है
कि 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश रुक गई, लेकिन बेशतर बारिश आए। खुदा ने मुकद्दस रूह को क्या हुक्म दिया था कि जो कोई शख्स तेरी कश्ती में आएगा वो क्या